अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 1 फरवरी 2022 सऊदी अरेबिया की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। तो आज पूरे सऊदी अरेबिया से 3861 यानी 3861 न्यू कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। रिकवरी केसेस की अगर हम बात करें तो 4377 यानी 4377 रिकवरी केसेस हैं। एक शख्स की मौत वाक़या हुई है, और टोटल इस टाइम जो सऊदी अरेबिया में क्रिटिकल केसेस हैं वो 981 हैं यानी 981 हैं। सऊदी अरब में मौसम सरमा कब तक जारी रहेगा? सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल-कख्तानी ने कहा है कि सऊदी अरब में मौसम सरमा के सिर्फ 50 दिन बाकी हैं, इसके बाद सर्दी ख़त्म हो जाएगी। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में फल्कियाती निज़ाम के मुताबिक 20 मार्च 2022 को सर्दी का मौसम इख्तिताम पजीर होगा। हुसैन अल-कख्तानी से पूछा गया था कि सोशल मीडिया पर मौसम सरमा के इख्तिताम के हवाले से मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान ने कहा कि मौसमियाती इल्म के मुताबिक 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आइंदा की मौसमी तवक्को पेश की जा सकती है, इससे आगे की नहीं। उन्होंने बताया कि मौसमी अलामतों और मौसमी तवक्को में फ़र्क है। आबो हवा की अलामतें मौसम का अमूमी मुशाहिदा होता है, जबकि तवक्को मौसमी हक़ाइक़ पर मबनी होती है जो आमतौर पर 95% तक दुरुस्त साबित होती है। मुमलिकत में इंसानी चेहरे नुमा चट्टानें कहाँ हैं? जनूबी सऊदी अरब में ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसानी शक्लों का गुमान गुजरता है। बाहर रीजन के जबल शदा की चट्टानें जियोलॉजिकल म्यूजियम का दर्जा रखती हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक जनूबी सऊदी अरब के अल बाहर रीजन में वाक़या चट्टानें देखने के लिए दुनिया भर के सियाह पहुँच रहे हैं। ये मुनफरिद शक्ल सूरत की हैं। तारीख के स्कॉलर नासिर शदोई ने बताया कि जबल शदा कोई आम पहाड़ नहीं, ये अपनी जियोलॉजिकल तश्कील के हवाले से मुमलिकत और बैरून मुमलिकत से आने वाले सियाहों का मरकज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जबल शदा का एक इम्तियाज़ ये भी है कि यहाँ पहुँचकर अंदरूनी तवानाई महसूस होती है। ऐसा लगता है कि आप अंदरूनी सुकून फराहम करने वाली किसी तसव्वुर और गौर व फिक्र के तजर्बे से गुजर रहे हैं। शदा पहाड़ अजीब व गरीब शक्ल सूरत वाली चट्टानों से भरा हुआ है। यहाँ मौजूद कई चट्टानें ऐसी हैं जिन्हें देखकर किसी इंसान का गुमान होता है। 5 चट्टानें ऐसी हैं जो किसी जानवर या किसी परिंदे का तस्वर देती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लाखों बरस के मौसमी असरात की वजह से यहाँ मछली नुमा चट्टानें भी नजर आती हैं। मुख्तलिफ शक्ल सूरत को मुनहक्किस करने वाली ये चट्टानें सियाहत के लिए आने वालों को अपनी जानिब रागिब कर रही हैं। सऊदी अरब में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए छोटे फिश फार्म्स का अहम किरदार। सऊदी अरब के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ़ में छोटे फ़िश फार्म्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यह बात एक माहिर ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में बताई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तकनीकी मुशीर ने कहा कि छोटे पैमाने पर माहीगीरी मुमलिकत के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम माहीगीरी मैनेजमेंट में मुतअद्दिद इनिशिएटिव्स को नाफिज करने के लिए सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुमलिकत में छोटे फिश फार्म्स की टोटल तादाद 26,000 है। इनका मज़ीद कहना था कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मंसूबों पर अमल दरामद करेगी जिनमें किसानों की तरबियत, सलाहियत की तमीर, टेक्नोलॉजी को अपनाना और दौलत का इंतज़ाम शामिल है। ये तबसरे रियाद में सऊदी बैनुल-अक़वामी समुद्री नुमाइश और कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन ख़ास तौर पर बहीरा अहमर और खलीज अदन पर मुहित इलाकाई माहीगीरी अथॉरिटी के क़याम के बारे में एक सेशन में किए गए। इससे पहले सऊदी हुकूमत ने कहा था कि वो इस अथॉरिटी की तश्कील की क़यादत करने का इरादा रखती है, जिसमें माहीगीरी और आबी ज़राअत को इसके इक़्तिसादी तनों के अहदाफ़ में एक अहम मुहर्रक के तौर पर शनाख्त करना है। ये कोशिश सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं है। मशरक़ वस्ता बशमूल सऊदी अरब गुज़श्ता बरसों से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंजों से निमट रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक साबका रिपोर्ट में कहा कि साख्ती चैलेंजेस खित्ते में खुराक की कोशिशों में रुकावट बनते हैं, और इसके साथ साथ बिगड़ती हुई मौसमियाती तब्दीली मकामी ज़राअत को मुतासिर करती है। बीमारी के बावजूद फर्शी दुकान से घर चलाने वाली सऊदी खातून उम्मे अली ने शौहर की वफ़ात और बीमारी के बावजूद मामूली से कारोबार से अपने बच्चों की परवरिश की और अपना इलाज करा के एक मिसाल कायम की है। एक प्राइवेट चैनल के खुसूसी प्रोग्राम को इंटरव्यू देते हुए उम्मे अली ने बताया कि 4 बरस कबल खावंद का इंतकाल हो गया था। गुर्दे के मर्ज में मुब्तला थी। बच्चों की परवरिश और अपने इलाज का चैलेंज दरपेश था। इससे निमटने के लिए अपने घर के सामने अवामी पकवान की आर्जी दुकान कायम की।
الدیم جو علی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے کہا کہ 4 برس قبل اپنے گھر کے سامنے عوامی پکوان کی فرشی دکان قائم کی، 1.5 برس تک اپنا علاج بھی کراتی رہی۔ اسی دوران میری ایک بیٹی نے اپنا گردہ عطیہ کیا، جس کے بعد میری صحت بہتر ہوتی چلی گئی۔ علی نے بتایا کہ اپنے 5 بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انتھک محنت کرتی ہوں، فیملی کی تمام ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں۔ علی نے کہا کہ جب پہلی بار گھر کے سامنے فرشی دکان لگائی تو لوگوں میں چہ مغیاں ہونے لگی۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ ایک خاتون سڑک پر بیٹھ کر کیسے کھانا تیار کرتی ہے اور فروخت کرتی ہے۔ میں نے کسی کی ایک نہ سنی، مجھے اپنی اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال کمائی کا یہ ذریعہ اچھا لگا۔ علی نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی کام معمولی نہیں ہوتا، انسان چیلنجوں کو خود پر سوار نہ کرے بلکہ ان کے حل کی کوشش کرے۔ روزانہ ظہر کے بعد سے رات تک فرشی دکان پر عوامی پکوان فروخت کرتی ہوں، اس سے فیملی کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر شہری گرفتار۔ جسان پولیس نے غیر قانونی تارکین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر ایک شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار شدہ شہری نے اپنی گاڑی میں 5 یمنی تارکین کو سوار کیا ہوا تھا۔ جسان ریجن پولیس نے کہا کہ یمنی تارکین سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے تھے۔ پولیس نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کے ساتھ تعاون کرنا، انہیں رہائش یا ٹرانسپورٹ فراہم کرنا یا انہیں کسی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار شدہ شہری کو 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ریال ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو آج پاکستان کے لیے فوری کا ریٹ 46 روپے 70 پیسے، STC پے کا ریٹ 46 روپے 50 پیسے، طویل الراجی کا ریٹ 46 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین کا ریٹ 46 روپے 65 پیسے، منی گرام کا ریٹ 46 روپے 78 پیسے اور ٹیلی منی کا ریٹ 46 روپے 20 پیسے ہے۔ انڈیا کے لیے آج فوری کا ریٹ 19 روپے 64 پیسے، انجاز بینک کا ریٹ 19 روپے 80 پیسے، STC پے کا ریٹ 19 روپے 60 پیسے، طویل الراجی کا ریٹ 19 روپے 75 پیسے، ویسٹرن یونین کا ریٹ 19 روپے 70 پیسے اور منی گرام کا جو ریٹ ہے وہ 19 روپے 84 پیسے ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی سعودی عربیہ کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سعودی عربیہ کے ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔